अब मनुष्य के आहार नाल का जो दूसरा मुख्य भाग है वो है मनुष्य की पाचक ग्रंथियाँ। भोजन पचाने में सहायता करने के लिए जो ग्रंथियाँ पाई जाती है उसे हम पाचक ग्रंथियाँ कहते हैं। ये ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आंतरिक ग्रंथियाँ और एक होती है बाह्य ग्रंथियाँ। आंतरिक ग्रंथियाँ मतलब ऐसी ग्रंथियाँ जो अपने द्वारा निर्मित स्राव को सीधा आहार नाल की गुहा में छोड़ती है। जैसे कि अगर हम जठर ग्रंथि की बात करें या श्लेष्मा ग्रंथियों की बात करें, इनके द्वारा जो द्रव स्रावित होता है वो सीधे आहार नाल की गुहा में जाता है, इसलिए इस प्रकार की ग्रंथियों को हम आंतरिक ग्रंथियाँ कहते हैं। अब हम बात करते हैं बाह्य ग्रंथियों की। बाह्य ग्रंथियों जिसमें स्रावित द्रव को सीधा आहार नाल की गुहा में नहीं छोड़ा जाता है बल्कि इसे नलिकाओं के द्वारा आहार नाल में छोड़ा जाता है, जिसे हम बाह्य ग्रंथियाँ कहते हैं। ये आहार नाल के बाहर में उपस्थित होती है, जिसमें मुख्यतः 3 बाह्य ग्रंथियाँ हैं। पहली है लार ग्रंथि, दूसरी है यकृत और तीसरी है अग्नाशय। पहले हम बात करते हैं लार ग्रंथियों की। लार जिसे हम सलाइवा कहते हैं, जो हमारे मुख में द्रव स्रावित होता है, श्लेष्मा द्रव स्रावित होता है, जिसे हम लार कहते हैं। और ये लार हमारे मुख में जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती है जो 3 प्रकार की होती है, एक होती है पैरोटिड ग्रंथि, एक होती है सबलिंगुअल ग्रंथि और एक होती है सब मैक्सिलरी ग्रंथि। इन ग्रंथियों के द्वारा लार स्रावित होती है जो हमारे मुख में जो भोजन आता है उसके साथ मिक्स होती है और भोजन को ये लसलसा बनाती है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है जो अपने स्राव को नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में छोड़ती है। इस लार में पानी, नमक और कुछ मात्रा में म्यूकस पाया जाता है। लार में एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत की, जिसे हम कहते हैं लीवर। तो यहाँ पर आप लीवर की संरचना देख सकते हैं। लीवर जो कि सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, इस ग्रंथि के द्वारा बाइल रस स्रावित होता है, पित्त रस स्रावित होता है। इस यकृत ग्रंथि में कुछ यकृत केशिकाएं पाई जाती हैं और ये यकृत केशिकाएं आपस में मिलकर यकृत वाहिका का निर्माण करते हैं, और जब पित्त रस यहाँ पर स्रावित होता है तो इन यकृत वाहिकाओं के द्वारा ये छोटी आंत के डिओडेनम में छोड़ा जाता है। कब छोड़ा जाता है? जब छोटी आंत में भोजन उपस्थित रहता है। अगर छोटी आंत के डिओडेनम में या ग्रहणी में भोजन उपस्थित नहीं है तो यकृत में बनने वाला पित्त रस ये गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में पहुंच जाता है और वहां पर रहता है। फिर से जब छोटी आंत की ग्रहणी में भोजन आ जाता है तब पित्ताशय से ये पित्त रस ग्रहणी में पहुंच जाता है और भोजन के साथ क्रिया करता है। अब तीसरी पाचक ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय ये गुलाबी रंग की ग्रंथि है जो पाचक ग्रंथि में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहले नंबर पे यकृत है और दूसरे नंबर पे है अग्नाशय। इस अग्नाशय के द्वारा अग्नाशयी रस स्रावित होता है और इनमें कुछ हार्मोन्स का भी निर्माण होता है। इस प्रकार से ये ग्रंथि जो होती है ये मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जिसमें हार्मोन स्रावित होते हैं और बाह्य स्रावी ग्रंथि जिसमें कुछ रस जैसे जूस का निर्माण होता है। तो जैसे कि हमने बात की अग्नाशय की, अग्नाशय में अग्नाशयी रस का निर्माण होता है और फिर ये रस अग्नाशयी वाहिनियों के द्वारा डिओडेनम या ग्रहणी में पहुंचता है। इसमें जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है वो शर्करा के पाचन में सहायता करता है, और हम जानते हैं कि अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हमारे शरीर में हो जाए
तो इससे हमें डायबिटीज़ बीमारी हो जाती है। तो इसलिए इंसुलिन दिया जाता है ऐसे पेशेंट को जिनको डायबिटीज़ हो गया है। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारे अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। पाचन तंत्र में स्रावित कुछ एंजाइम्स की सूची व उनके कार्य। एंजाइम प्राप्ति कार्य। एंजाइम टाइलिन जो लार में पाया जाता है, इसका कार्य है स्टार्च का पाचन करना। एमाइलेज ये विभिन्न अंगों में स्रावित होता है जिसका कार्य है स्टार्च या ग्लाइकोजन को तोड़ना। पेप्सिन अमाशय में स्रावित होता है प्रोटीन को तोड़ना। लाइपेज अग्नाशय में स्रावित होता है वसा को तोड़ता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। इन्वर्टेज आंत में पाया जाता है, शक्कर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। रेप्सिन छोटी आंत में पेप्सिन और ट्रिप्सिन द्वारा तोड़े प्रोटीन को और तोड़ता है। माल्टेज छोटी आंत में पाया जाता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है।